ભારતની આધ્યાત્મિક પરંપરામાં પ્રશ્ન અને ઉત્તર, શંકા અને સમાધાન, સવાલ અને જવાબનો એક આખો પ્રવાહ ગંગાના પવિત્ર પ્રવાહની જેમ વહેતો રહ્યો છે અને આ પ્રવાહે જ ભારતની જે આધ્યાત્મિક ચેતના છે એને સતત ને સતત જાગૃત રાખી છે। જે પણ ગ્રંથો આપણે વાંચ્યા હોય, ભાગવત હોય કે ગીતા હોય, કા સોનકજી પૂછે સુતને કે ભગવાન વ્યાસ નારદજીને પૂછે કે પરીક્ષિત સુખદેવજીને પૂછે કે પછી અર્જુન ભગવાન કૃષ્ણને પૂછે, પણ દરેક જગાએ આખા ગ્રંથોનું અને આખા શાસ્ત્રોનું જે સંકલન થયું એ આ પ્રશ્ન અને ઉત્તરની પરંપરામાં થયું છે। આ જ પરંપરામાં આપણે પણ એક પ્રોગ્રામ અહીં આગળ 25 અને 26 તારીખે સાંજે 6 વાગ્યાથી આયોજિત કર્યો છે, જેમાં આપના મનમાં પૂછતા એક પણ ખુલાસો કરો કે કેટલાક વૈષ્ણવોએ એમ પૂછ્યું છે કે એ દિવસે પ્રશ્નો અત્યારે જે સત્ર ચાલે છે એના સંદર્ભમાં જ પૂછવાના છે। એકચ્યુઅલી એવું નથી। આના પ્રશ્નો તો અહીં આગળ રોજ આપણે નિકાલ કરી રહ્યા છે અને એનું સમાધાન આપણને મળી રહ્યું છે। એ દિવસનું જે સત્ર છે પ્રશ્નોનું, એ કોઈ પણ પ્રશ્ન તમે પૂછી શકવાના છો। તમારા મનમાં આ સંપ્રદાયના કોઈ પણ સિદ્ધાંત, કોઈ પણ ગ્રંથ અથવા કોઈ પણ શંકા થતી હોય તો એ પ્રશ્ન તમારે લખી અને એની માટે કાગળ પણ આપ્યા છે, તમારા પ્રશ્ન પેટીમાં તમારે મૂકી દેવાનો છે, તો એ દિવસે એનું સમાધાન આપણે મળી શકશે। અને આપણા ઉપર બહુ કૃપા કરી શ્રી શ્યામ બાબાએ 2 દિવસનો ટાઈમ આપણને આપ્યો છે। આપણે બધા એનો વધુમાં વધુ લાભ લઈએ એવી મારી વિનંતી છે।
सेवा करते समय श्री कृष्ण की सेवा तनुवित जा मन सो सदा करते समय क्या मानसी की सेवा अपने आप हो जाएगी? मानसी सा परामता का क्या अर्थ है? देखो, अपने आप हो जाएगी कि पुरुषार्थ सु होगी के भगवत कृपा सु होगी। वह सबके पहले जो मूल्य को योजना है वहां पे ध्यान दोगे तो मुझे लगे कि शायद स्वतः या को प्रश्न को अपने को समाधान मिल जाए। ये अपन जो अष्टांग जो विश्लेषण कर गए, कृष्ण नत्वारिं प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम् कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसी सा परामता चेतस्तत्प्रवणं सेवा तत्सिद्धे तद्वितजा तथा संसार दुःखस्य निवृत्ति ब्रह्म बोधनम। या में कुछ एक बात खास ध्यान देने की है। वो बात ये है कि जैसे अपन एक इनके जो ये जितने अंतःकरण के जो पहलू हैं, इन पहलुओं के नेचर को विचार करें। अंतःकरण के 4 पहलू अपन ने दिखाए, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो उन 4 पहलुओं पे, अच्छा ये तो अभी यहाँ पे बोलना नहीं है, ये जिनको नोट करना हो नोट कर लें, ये तो कल की बात है। आज होएगा तो कल फिर आ सके ना, या ये तो अपनी फुर्सत से सब नोट कर लीजिए। यहाँ पे आज कैसे बोलने को नहीं है, ये तो कल को है विषय। यहाँ पे ध्यान दो थोड़ो। फ्लक्चुएटिंग एरो है तो आपको अपन चंचलता को प्रतीक माने, और स्ट्रेट एरो है तो आपको स्थिरता को प्रतीक माने। एक समझने के लिए सिंबॉलिकली। तो
देखो, सॉरी, मन मैंने उल्टा बना दिया, नहीं? हाँ, शायद यूं बनाना चाहिए था। जैसे मन है, मन कोई भी विषय पे कितनी देर स्थिर रह सके, बाकी लिमिट 3, 4, 5 मिनट है मन के स्थिर रहने की कोई विषय पर। यदि समझो 15 मिनट मन स्थिर रह रहे हो ना, कुछ अचीवमेंट है, पुरुषार्थ है। घंटा भर मन स्थिर रह रहे हो, महासिद्धि है, क्योंकि फिर तो आप चाहो जितना वक्त बढ़ा सको, क्योंकि आपने मन के मैकेनिज्म पे कुछ कंट्रोल पा लिया। तो मन जितना स्थिर है, वासु बुद्धि ज्यादा स्थिर है। यह बात को समझो, क्योंकि बुद्धि में जो भी कुछ ख्याल या जो भी कुछ विचार, वो चाहे संशय को होए, निश्चय को होए, भ्रम को होए या स्मृति को होए, जो भी कुछ बुद्धि में कार्यकलाप चल रहे हो, वो चलते कार्यकलाप को छोड़वा के और कोई दूसरे कलाप में लगाने को काम मन ही करते हुए है। जैसे अपन ध्यान धर रहे हैं, अभी जैसे प्रयोग करके अपन देख लें कि अपन एक शायद आप अपने घर को कोई कुर्सी को ही ध्यान करो, कितनी देर ध्यान धर सकोगे? बुद्धि से आप कोशिश करोगे वह इमेज को मन में लाने की, थोड़ी देर बाद मन हल्ला मचाएगा कि बोर हो रहे हैं, और या तो आप इच्छया या अनिच्छया आपके मन में कोई दूसरा चित्र ऊपर ही आएगा। प्रयोग करके देख लीजिए। वो जो काम कर रहे हैं, बुद्धि जहाँ चीज को ध्यान धर रही है, अब वो चाहे संशय के रूप में होए, चाहे निश्चय के रूप में होए, चाहे स्मृति के रूप में होए, चाहे भ्रम के रूप में भी होए, वाको विचलित करने वालों मन है, क्योंकि मन खुद बॉल बेरिंग नेचर को है, कंटिन्यूअसली सरक तो रहे अपना मन। वाक्य रिलेशन में बुद्धि स्थिर है, वाक्य रिलेशन में बुद्धि में काफी स्थिरता है। अपन जैसे कोई प्लानिंग करें, घंटा 2 घंटा 4 घंटा भी बैठ के कोई विषय को, सब्जेक्ट को अपने को बुद्धि से विचार न होए, तो थोड़ा बहुत मन जो तूफान करेगा वो करेगा, ग्रांटेड, तो वाक्य बाद बुद्धि को अपन वहां पकड़ के रख सके हैं। मन के रिलेशन में बुद्धि में स्थिरता ज्यादा है।
अपन जाने कि बुद्धि में भी निरंतर साइकिल तो चलते ही रहे हैं। कभी संशय हो गए, कभी स्मृति हो गए, कभी निश्चय हो गए, कभी भ्रम हो गए, कभी बुद्धि थक जाए तो नींद आ जाए, तो कभी स्वप्न आने लग जाए, वगैरह वगैरह। जो बुद्धि के जो फंक्शन है वहाँ पे साइकिल तो कंस्टेंटली बुद्धि को एक या फंक्शन में फिक्स होके बुद्धि भी रह नहीं सके। कुछ न कुछ चलता रहेगा, अंत में कुछ नहीं चले तो नींद आ जाए अपने को। नींद में भी पाछी बुद्धि स्थिर तो नहीं रह सके, क्योंकि नींद आने के बाद मनोवैज्ञानिक लोग यूं कहें कि शुरुआत की नींद अपने को आवे ना, वहां में स्वप्न नहीं आवे, पर घंटा एक वहां ने सो लियो और फिर स्वप्न को कोर्स स्टार्ट हो जाए बुद्धि को। कोई स्वप्न अपन रजिस्टर कर पावे, कोई रजिस्टर नहीं कर पावे, पर अनरजिस्टर्ड स्वप्न भी अपने को बहुत आते रहे सोते वक्त बुद्धि में। फिर अंत में धीरे धीरे वो जैसे ये बुद्धि के माने जैसे कहा जाए कि जागरण, तंद्रा, निद्रा, स्वप्न, तंद्रा, फिर जागरण, ऐसा वो चक्र आ जाए वहां में। तो बुद्धि में वैसे मन के तुलना में काफी स्थिरता है, बहुत स्थिरता है। माने कोई विषय को संशय पैदा हो गया हो तो बने ही रहेगा संशय। अपन को कोई कितना भी समझावे कि सिद्धांत महाप्रभु जी को जल्दी नहीं समझ में आवे तो बुद्धि स्थिर है। कोई भ्रम हो जाए तो वो भी स्थिर रहे, वर्षन स्थिर रहे, तो निश्चय भी स्थिर रहे। तो मन के कंपैरिजन में बुद्धि काफी स्थिर है। एट द सेम टाइम अपन यह बात को समझ सके कि 100% स्थिर बुद्धि भी हो नहीं सके। बुद्धि की जो स्वरूप, बुद्धि को जो स्वरूप है वाकई लिए अशक्य बात है कि 100% बुद्धि, क्योंकि जाति बुद्धि स्थिर हो जाए भगवान को फिर टाइटल देवे स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ो स्थित प्रज्ञ। बुद्धि स्थिर हो गई, बहुत बहुत डिफिकल्ट टास्क है। बुद्धि को स्थिर हो जाना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है, पर अपन जान सकें कि अपने व्यवहार में कोई साधना के बिना, कोई सिद्धि के बिना भी मन के तुलना में बुद्धि की स्थिरता अच्छी खासी अपन वापरते ही हुए हैं। वह बुद्धि में जितनी स्थिरता है वासु 2 गुनी 4 गुनी स्थिरता अहंकार में हो गया। सबसे बड़ा तो प्रमाण ये कि बचपन सु जा दिन सु आपके अपने बचपना को होश आया, वह दिन सु लेके आज तक आपको अहंकार एक है कि नहीं? पूरा टैली करोगे ना तो वह दिन से लेके आज तक को अहंकार आपको एक मिलेगा। अब ये बात नहीं है कि अहंकार एक है, या तो मतलब अहंकार में संपूर्ण स्थिरता है। देखा कि खूबसूरती समझो, बुद्धि के बजाय बहुत स्थिर है अहंकार, दुगुना 4 गुना स्थिर है अपना अहंकार। जो अपन ने अहंकार घड़ लियो मैंने गड़ा गया, मैंने अपनी आंखों लाइफ टाइम भी चल सके। वो अहंकार को इतना मानता है, पर वह स्थिरता को निभाने के साथ साथ अहंकार कुछ चंचलता भी निभा तो रहे है। जैसे कहे ना काफिर तो नहीं हूं पे कहियो न मुसलमान, एक बुद्ध से भी निभा किए जा रहा हूं मैं, तो काफिर नहीं हूं पर मुसलमान होने लायक भी नहीं हूं, क्योंकि कोई बुद्ध के साथ भी कुछ अफेयर तो चल ही रहे है। तो या तरीके की कोई अस्थिरता अहंकार में भी अपन अच्छी तरह से अपना इंट्रोस्पेक्शन करके देखें कि जैसे आप अपने अहंकार की सिर्फ एक हिस्ट्री लिखो कि सबसे पहले आपको अपने अहंकार की
अहंकार का स्वरूप कैसा लगता तो कि आप क्या हो, फिर कैसा लगे कि आप क्या हो, फिर कैसा लगे कि आप क्या हो। तो एक अजब शुद्धाद्वैत में एको हम बहुश्याम के कलर में अहंकार अपनो आइडेंटिटी एज वेल एज डिफरेंस, जाको महाप्रभु जी की परिभाषा में अविकृत परिणाम यदि कहना हो तो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड है वह के लिए कि अपनो जन्म से लेके अभी तक को अहंकार अविकृत रहे, एट द सेम टाइम परिणत भी होते चले जाए, एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा। पहले अपने को लगे कि मैं बच्चा, तो फिर भाई पैदा हो गया तो अपने को लगा कि अच्छा मैं भाई भी हूँ, और फिर जो है वो अपने को लगा कि नहीं भाई हूँ ऐसे नहीं, दोस्त भी हूँ, फिर पता लगा कि अच्छा अच्छा भतीजा भी हूँ, फिर पता लगे कि कुछ विद्यार्थी भी हूँ, फिर ऐसा बीए हूँ, एमए हूँ, भले बिगड़ा तो हो पर हो बीए पाछो। ऐसे कई तरह के अपने अहंकार में अविकृत परिणाम आपको, शुद्धाद्वैत को बहुत खूबसूरत मॉडल है अहंकार, ये अविकृत परिणाम के एंगल से देखना है कि वो अहम विकृत नहीं होवे है, एट द सेम टाइम परिणत हो तो चले जाए। कॉन्ट्रडिक्शन है? जो परिणत हो रहा है तो वो अविकृत नहीं है, जो अविकृत हो गया वो परिणत नहीं हो गया। पर महाप्रभु जी ने यह बात को हो हल्ला मचा के सबके सामने प्रस्तुत करी कि भाई कुछ मॉडल ऐसे हैं दुनिया में, जैसे सोना और गहना। वो सोना जो है वो गहना बन जाए है, वो सोना गहना बनने के लिए अपनो सोनापन खोवे नहीं है, सोनापनो निभाते भय गहना बन जाए है। सो अविकृत भी है और परिणाम भी है। जैसे दूध में से दही बने तो दूध पनो खो के और दही बने, तो वाकु महाप्रभु जी कहे कि विकृत परिणाम है, और सोना में से गहना बने वो विकृत परिणाम नहीं है, अविकृत परिणाम है, क्योंकि सोना पनो निभ रहा है और गहना पनो और आ गया। तो ये जो अविकृत परिणाम को जो कोई ये ऑब्जेक्टिव मॉडल है, ऐसे अविकृत परिणाम को कोई सब्जेक्टिव मॉडल चाहिए तो हो, तो मैं नहीं समझूं कि अहंकार से खूबसूरत कोई या कोई सब्जेक्टिव मॉडल अपने को मिल सके। कितनी सारी परिणति अपने अहंकार में आवे है एक व्यक्ति के लाइफ स्पान में, और जिन लोगों को आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास है उनको तो यह बात को स्वीकारने में भी तकलीफ नहीं होगी कि वही एक अहंकार ना जाने कितनी 84 लाख योनि में परिणति इनको झील के पाछो अविकृत एक अहंकार बन्यो भयो है। तो उतना बड़ो आपको स्थिर होने को और स्थिरता को निभाते भय भी कुछ चंचलता प्रकट करने को सामर्थ्य अहंकार में है। लिहाजा बुद्धिसु के तुलना में अहंकार की जो स्थिरता है वो ग्रेटर है। आया ना? हाँ, तो यास्क मुनि की अहंता अस्मि की जो बात वही थी 2 दिन पहले, वहाँ कॉन्टेक्ट में यही ऐसे ही सब वही बात वही की वही कर रहे हूँ बाप, और अलग अलग आपको फैसेट रंग दिखा रहे हूँ। कभी मैंने पत्ती की या पंखुड़ी की ये साइड दिखा रहे हूँ, कभी पंखुड़ी की वो साइड। अहंकार जहाँ स्थिर पंखुड़ी वही है, सब स्थिर अहंकार है वो अपने अहंता को, और जो अस्मिता है वो बदलती जाए। और अपन ने वहां एंगल से देखियो, द्रव्य और क्रिया के एंगल से, या को अविकृत परिणति के एंगल से देखोगे तब भी समझ में आएगी बात। वहां भी वही बात है, यहाँ भी वही बात है। सो क्या कह रहे थे? हाँ, तो ये अहंकार की जो अविकृत परिणति है ये वाक्य बुद्धि की तुलना में काफी स्थिरता को एक प्रमाण है। आयो? चित्त वासु भी ज्यादा स्थिर मान्य है, क्योंकि
बहुत सी बार ऐसे सोचना संभव है कि जात जात की आपकी अस्मिता आप में नहीं होए, वह जात को आपको अहंकार भी पॉसिबली नहीं होएगा। हाँ, मगर यदि भ्रम है रसिक भाई, अच्छी बात कही आपने, तब भी जितनी देर आपको भ्रांति अनुभव हो रही है उतनी देर तो आपको अहंकार भी वो रूप ले रहे हो ना। जितनी देर वो भ्रांति प्रॉब्लम करेगी अस्मिता की, उतनी देर वो अहंकार भी वाह टोपी को ओढ़ के तो करेंगे। तो हमें समझने की खास बात यह है कि ये जो सारो अहंकार की जो स्थिरता है, वह में आपको जो अस्मिता जा तरीके की नहीं हो, वह तरीके को नॉर्मली अहंकार नहीं होएगा। हो भी सके पर प्राय नहीं होएगा। पर चित्त की स्थिरता को थोड़ा अंदाज निकालो गहराई मापने के लिए कि आप अवेयर हो कि नहीं हो। बहुत सारी बातें चित्त में भरी रहे हैं सेफ डिपॉजिट की तरह, और न जाने कब वो दरवाजा खुले है और कब वो अपने में काम करती हो जाए पाछी। बाकी 100% गारंटी अपने को भी नहीं हो। कई ऐसे इंफॉर्मेशन अपने भीतर स्टोर्ड हुए हैं चित्त में, आज की भाषा में जाकू अनकॉन्शियस माइंड के, तो वहां में बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हुए हैं और वो हिले डुले नहीं, एकदम जमा रहे। और जमा रहे के कई कई रूपन में वो अपने को चीट करती रहे, पर खुद सामने बाहर आके और अपने को वह तरह से नहीं अनुभव में आ सके जा तरह से मन में आते भय संकल्प विकल्प, या बुद्धि में आते हुए निश्चय संशय विपर्यास भ्रांति जा तरह से अनुभव में आवे, या अहंकार के जो भी अस्मिता के परिवर्तन हैं वो जो अपने को अनुभव में आवे, वह तरह से चित्त के जो सारे धारण किए हुए रूप और वो हैं वो जल्दी से पकड़ में नहीं आवे। चित्त अपन अपनो नहीं पकड़ पावे तो दूसरे को चित्त तो कहां से पकड़ पाए। अपन अपने चित्त को भी बहुत नहीं पकड़ सके तो दूसरे के चित्त को तो कहां से पकड़ सकेंगे। वासु अपन देखें तो अपने को पता चले कि अहंकार की तुलना में भी, बल्कि अहंकार को कोई परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखते हुए कि अहंकार को पता नहीं चले कि कब आपको बेवकूफ बना दिए। वो चित्त के भीतर भरे भय भाव हुए हैं, स्थिर एकदम भरे भय, भीतर भरे भय भाव ऐसे स्थिर हुए हैं कि वो अहंकार को भी नहीं पता चलने दें और बाकी अस्मिता को बदल दें। तो चित्त की स्थिरता अहंकार की स्थिरता से बहुत ज्यादा है। अभी राइट नाउ मुझको कोई दूसरा अच्छा है मजेदार उदाहरण नहीं याद आ रहा हो, पर एक विचित्र उदाहरण मुझको याद आ रहा है जो व्यक्ति ने खुद ने मुझको सुनाया और वही मुझको लगा कि यह सारे रिलेशन को बता सके कि ब्राह्मण अपना पुष्टि मार्गी वैष्णव ब्राह्मण गांधीवादी हो गया। गांधीवादी हो गया इतना ही नहीं, गांधीवाद के जो भी सब कार्यक्रम होते उनमें अपने आप को टोटली इन्वॉल्व करना, टू दी एक्सटेंट हरिजनन की कॉलोनी में जाना, सेवा करनी वगैरह वगैरह सब तरह के वो काम करते तो। और अकस्मात कहीं उनकी शिविर हकी और जहाँ शिविर चल रही थी वहाँ क्या हुआ कि कुछ पानी की शॉर्टेज होती और उनके साथ एक हरिजन कार्यकर हतो
और पानी की शॉर्टेज थी तो हरिजन कार्य करने और संडास में जो धोवे को न लोवे हमें कहीं या में इतना जल आ रहे हो व्यर्थ में काय को प्यासे मरो, यानी कि ये जल पियो तो नहीं जाएगा, इनकार करके बेचारे ने कहीं व्यर्थ में जब इतना जल यहाँ में आ रहे हो है धुआंधार, क्या तकलीफ है पानी की तुमको? वाले तो कहीं व्यर्थ में पानी पानी हल्ला मचा रहे, आ तो रहे टॉयलेट में जल पी लो, भाई पियो नहीं जाएगा। देखो ध्यान से समझो कि वो कोई संडास वाला जल नहीं है, वैसे तो टाकी में सो आ रहे हो, जामे से बाथरूम में भी आ रहे हो, जामे से ड्राइंग रूम में माने किचन में भी जा रहे हो, पर सिर्फ वार पाइप को गुनाह कितना, पाइप को छोटा सा गुनाह कि वो किचन में नहीं जाके बाथरूम में नहीं जाके टॉयलेट में गई है, और या भाई साहब को जो ब्राह्मण तो बैठे हुए है वो कहेंगे नहीं पियो तो नहीं जाएगा, ये चल तो थोड़ा बड़ा तकलीफ पाएंगे, पियो नहीं जाएगा। ये देखो अहंकार तो कब को खो गए हो, बाकी ब्राह्मण होने को जो अहंकार है वो तो आने गणपति बापा मोरिया कर रखे है, पर चित्त में चढ़ी भाई वो ब्राह्मणी अपरस मे बी टू द एक्सटेंट ऑफ इरेशनलिटी भी अपन आपको कह सके कि भाई वही पाइप तो किचन में जा रही है और वही पाइप जो है वो बाथरूम में जा रही है और वही पाइप यहाँ टॉयलेट में आ रही है, पर वहां तो ब्राह्मणत्व को जो चित्त को संस्कार है ना भाई ये पानी तो मारा थी तो नहीं पीवाए देखो बदल गई, चित्त के संस्कार कितने स्थिर हुए हैं। वाकई मैं समझू कि ये फनी है पर एक एप्रोप्रिएट उदाहरण आपको समझ में आएगा कि अहंकार के टूटने के बाद भी चित्त बहुत सारी बातें याद करे सो रिटेन करके रखते हुए जो अपने को खुद को पता नहीं हो, मौके पे वो याद तरह से एकदम एक्सप्लोजन की तरह फूट के आ जाए बाहर के, नहीं नो कॉम्प्रोमाइजिंग मूड आ जाए, नॉट पॉसिबल। चित्त की स्थिरता की बात हो, ध्यान से समझो। तो यह तरीके को चित्त स्थिर है। वाकई ब्रैकेट में मैंने प्लस आत्मा बता दिया क्योंकि चित्त जो है वो सचेतन हुए है जा चित्त के कारण। चित्त और चित्त देखो थोड़ा सा अंतर है। आत्मा बराबर चित्त है, चित्त खोड़ो चित्त खोड़ो तप, और वहां दो त है चित्त, और वहां आत्मा को जब अपन कह रहे हैं तब चित्त कह रहे हैं। तो जो चित्त है वो तो बहुत स्थिर है, वो तो स्थिरता की एक पराकाष्ठा है। कूटस्थम अचलम ध्रुवम जब भगवान गीता में कहें वह ढंग को वो कूटस्थ अचल है, सो वो काफी स्थिर है। तो वह चित्त से ज्यादा चंचल अहंकार है, वह अहंकार से ज्यादा चंचल बुद्धि है, वह बुद्धि से ज्यादा चंचल मन है। अब देखो ध्यान से समझो बात कि कोई बात अब 100% अपन नहीं प्रिडिक्शन कर सके कि कोई बात को इनपुट कहां से आएगा। या में वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं हो सके है, कोई इनपुट जो है वो मन से जा सके, कोई इनपुट बुद्धि से जा सके है, कोई इनपुट अहंकार से जा सके, कोई इनपुट चित्त से भी जा सके है, वो जो भी हो। पर अपन अभी अपनी बात को समझने के लिए इनपुट अपन यहां से शुरू करें। भाई कोई बात एंटर मन में, भाई कोई बात मन में एंटर, भाई मन तो कितनी देर रखेगा आपको, जितनी देर रखेगा उतनी देर रखेगा, उसके बाद बुद्धि को सौंप देगा। बुद्धि भी कितनी देर रखेगी, जितनी देर रखेगी उतनी देर रखेगी। उसके बाद यदि बुद्धि को पसंद आयो तो वो अहंकार को सौंप देगी, और नहीं पसंद आया तो बुद्धि फेंक देगी वापस। ऐसे ही मन को भी पसंद आयो तो मन बुद्धि को देगा। यदि मन को पसंद आया ही नहीं, मन के पास जाएगी कहां से चीज, इन सब से जाएगी। तो मन के पास कोई चीज गई और मन को पसंद आ गई,
क्या भाई अच्छी चीज है, थोड़ी देर रखेगी, ज्यादा तो वैसे अटेंड हुए नहीं ना। वो मन जो है ना वो कैसा है, जैसे शादी के रिसेप्शन में वर वधू के माँ बाप जिनको बुलाया हो इनवाइट करके वही थोड़ी देर ज्यादा देर बात करे ना तो वर वधू के माँ बाप डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि दूसरे भी तो गेस्ट है ना पीछे। बुलाया तुम नहीं है, बुलाया तुम नहीं है, तुम ही उनकी खातिरदारी करने के लिए बुलाए हो, तुमको ये बात बतानी है। पर वो ज्यादा देर अपनी दोस्ती छांटे, कहने પછી તમે ક્યાં હતા એટલા દિવસ ને કહે ભાઈ જાઓ ને બીજા આવી રહ્યા છે, બીજાને કેમ છો મજામાં, આવો ચાલો આ મારા ભાઈ અમુક ને આવો। मन खुद बुला ले, विषय के ऊपर भी कोई जाए ज्यादा वक्त रोक के रखे ना तो वो रिसेप्शन के वर वधू के माँ बाप जैसी मन की स्थिति हो, तो फिर ज्यादा रोके तो क्या करे, बात हाथ मिला कैसे रोके, कैम छो मजामा ना, आओ आओ जो 1-2 मिनट उभा रहे जो। तो वो डबल अटेंडिंग शुरू कर दे एनआरआई की तरह, यहाँ भी अटेंड करे वहां भी अटेंड करे। मन के यह तरीके के फंक्शन है, या बात को समझो, क्योंकि रुकना मन को स्वभाव नहीं है, पर मन को पसंद आ गई कोई बात तो वो सीधा क्या करेगा, बुद्धि को दे देगा। बुद्धि को यदि पसंद आई, बुद्धि भी पाची सॉर्ट आउट करे, रखने लायक बात है कि फेंकने लायक बात है, रखने लायक बात है तो पाची रख के अहंकार को दे दे। अहंकार को भी पाछो यही है कि आपके अहंकार को सूट हो है कोई बात, जो आपने अपना अहंकार गढ़े है, वो जैसे मैंने यह उदाहरण से बताया वहां को सूट कर रही है तो वो बात पाछी चित्त के स्टोर में जाएगी, पर वह अहंकार को ही सूट नहीं कर रही है तो अहंकार वहां को फिर पाछो फेंकेगा कि जावे दो ट्रैश में। कंप्यूटर में हुआ है ना ट्रैश को या मैं अपने काय में ईमेल में जो ईमेल आई वो अपने को नहीं रखनी है तो ट्रैश में डालो, ऐसे वो ट्रैश में डाल दे तो वो ट्रैश में डाल दे तो चित्त में नहीं जा सके। पर यदि अहंकार को पसंद आ गई कि अपने ईगो को सेटिस्फाई करने वाली है, जैसे मंदिर में मनोरथ थशे તમને એકલાઈ ઉડાવવામાં આવશે, આળસની તકતી ઉપર તમારી જય શ્રી કૃષ્ણ લખવામાં આવશે, અરે એવો મનોરથ કરવો જ જોઈએ। પુષ્ટિ માર્ગી થઈને આવો મનોરથ ન કરે કરે કોણ, तुरंत कर्तव्यता का भाव जग जाए, क्योंकि वो अपने अहम को जो अपन ने अहम बांधा है वाकू, वो गुजराती में जाको आप पंपाल नो को वो पंपाल तो हो तो अच्छा लगे, और वाकू कहीं कुरेदने लग जाए तो फिर अपने को लगे घरे हटाओ नहीं ये क्या लफड़ा है, जावा दो नहीं, ऐसे हो जाए। आई ना बात ख्याल में, तो वो अहम यदि वाकू रखे संभाल के तो वो चित्त को पहुंचा देगा, नहीं अहम संभाल के रखे तो हम ही फेंक देगा तो चित्त तक नहीं जाएगी नॉर्मली। ये आपको सर्कल है, यही सर्कल अपने सेवा की कर्तव्यता बुद्धि को भी सर्कल है, ख्याल में ना। या सर्कल के कारण महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यदि तुमको कभी मन लगे, यदि तुमको कभी मन लगे तो वो साधनात्मक अवस्था को मन लगेगा। जैसे अपने को मन लग गए हो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, मन लग गए हो, वो जो मन लग रहे हो है वो साधनात्मक अवस्था को मन लग रहे हो है। और वो मन क्या करेगा, लगे हो जो मन को स्वभाव है वह स्वभाव के अनुरूप वो सेवा को आनंद, वो सेवा के कर्तव्य बुद्धि होने को, वह सेवा की मजा लेने को जो भाव है वो बुद्धि को 2-3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो भी बाकी पोटेंशियलिटी होगी उतनी पोटेंशियलिटी के अनुरूप वो बुद्धि को ट्रांसफर कर देगा। बुद्धि में ट्रांसफर भयो कि सेवा मेरा कर्तव्य है, सेवा मेरे पुरुषार्थ है, सेवा मेरा जीवन को रस है। अब वो अपने अहंकार को सूट होती होगी तो बुद्धि अहंकार को दे पाएगी, पर समझो कि कहीं अहंकार को सूट नहीं होती होगी। अपने को ऐसा ज्ञान हो कि ना हम तो खुद साक्षात पुरुषोत्तम है, तो वो फिर बुद्धि क्या कि रहने दो भैया, फेंको ट्रेश में कचरा को, तुम
सेवा की जरूरत नहीं है, तो अहंकार वाकू रखेगा ही नहीं। पर अपने अहंकार को सूट हो रही है तो वो क्या करेगी कि बुद्धि वह सारे भाव को अहंकार को दे जाएगी, जो अहंकार अल्टीमेटली जाके चित्त को देगा। वो प्रक्रिया महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं कि कृष्ण सेवा सदा कार्य, मानसी सा परामता, चेतस तत् प्रवणम सेवा, तत्सिद्धे तनुवित्तजा। वो तो अपन देख रहे हैं, प्रश्न जो आपको है वो मानसिक कैसे सिद्ध होगी, वह संदर्भ में मैं बता रहा हूं कि वो चित्त जब वक्त अहंकार को गाइड करने लग जाएगा, वो जैसे ये ब्राह्मण को चित्त ने अहंकार को गाइड किया, वो अहंकार जब वक्त बुद्धि को गाइड करेगा, वो बुद्धि जब वक्त मन को गाइड कर देगी ना, फिर मन मानसी सेवा में जाएगा। ये आखिरी प्रक्रिया है। अब यहां में अपन यह है कि अपने आप होगी कि जीव के पुरुषार्थ से होगी, माने ऑटोमेटिकली होगी कि जीव के पुरुषार्थ से होगी कि प्रभु की कृपा से होगी। तो एक बात ध्यान से समझो कि जो भी कुछ होएगा, कोई भी टेबल जो है वो मिनिमम 3 पाया, मैक्सिमम जितने पाया को लगाओ उतने पाया पे ही टेबल खड़ो रहे। एक पाया पे कोई टेबल खड़ो तो रह नहीं सके। और अपन वह तरह से माने नहीं है कि ये कोई भी फंक्शन एक सु हो सके है। जहां तक प्रमाण और साधन बल को सवाल है, जहां तक प्रमाण और साधन बल को सवाल है, वहां तक कोई भी एक या अंगसु ये बात सारी निभनी नहीं है। पर या के एक अपवाद रूप से महाप्रभु जी कुछ प्रमेय और फल बल भी माने हैं। तो यदि फल प्रमेय बल या फल बल प्रकट हो गया तो वो एंट्री कहीं से भी ले सके है, मन से ले सके यही जरूरी नहीं है, बुद्धि से भी एंट्री ले जाएगा, अहंकार से भी एंट्री ले जाएगा, चित्त से भी एंट्री ले जाएगा, चित्त यानी आत्मा से भी एंट्री ले जाएगा वो भाव, और सारे कोर्स को ये साइकिल को पकड़ लेगा। वो प्रमेय बल है, फल बल है। वह फल बल को, प्रमेय बल को या फल बल को अपने पार्ट में अपन कोई पुरुषार्थ नहीं बता सके कि या पुरुषार्थ से ये होने वाला है, ना वहां को कोई कोर्स बता सके, ना वहां में कोई तरह की प्रेडिक्टेबिलिटी है। अभी देख हिलक के पद चल रहे हैं, बड़ा एक अच्छा पद है हिलक को। मन तो हरि के हाथ बिकाने, बहुत यतन करी मैं राख्यो तहु नाही फिरान्यो, सूरदास रस विवश भई गोपी तन को ज्ञान भुलान्यो, मन तो हरि के हाथ बिकाने। अब बहुत यतन करी राख्यो तहु नाही फिरान्यो, नहीं चाहते थे कि मन या तरह से हरि को गुलाम होवे, वो खरीद के ले गया ऐसे लग रहा। मन को मेरे सूरदास जी कह रहे हैं कि मन को भगवान खरीद के ले गए, वो उनकी प्रॉपर्टी हो गई है, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हमको पता ही नहीं चले कब खरीद के ले गए। मन तो हरि के हाथ बिकाने, बहुत यतन करी और यहाँ रखो तो नहीं फेरान्यो। सौदा कैंसिल भी करना चाहते थे कि भाई नहीं है एक्सेप्टेबल सौदा, पर वो फिर माल गयो सब फिर लौटा ही नहीं। सूरदास रस विवश भई गोपी तन को ज्ञान भूला, मन तो हरि के हाथ बिकाने। तो ये फल बल है ना। अब आपको अपन
अपन कह सके कि हम बेचना चाहेंगे तो खरीदेगा हरी मन हमारा, ऐसा हरी सस्ता ग्राहक नहीं है पाछो कि हर आदमी अपने अपने आइटम लेके जा खरीद ले। वो भी पता नहीं कौन सी क्वालिटी को वो अप्रिशिएट करके मन खरीदना चाहता हुआ है। वाकई क्या ट्रेड मार्का है ये आजकल क्या चले वो ISI ISO है। हाँ, तो वो जो है वो कौन सा आपको पसंद आवे, वो कहना अपने बस की बात नहीं है, वो कुछ अलग ही ग्राहक है। जो आपको पसंद आ जाए ले जाए उठा के खरीद के। ये तो खरीद के ले जाए बात तो शरीफ आई है, झूठ के ले जाए तो क्या कर सके झूठ के ले जाए तो क्या कर सके, खरीद के ले जाए तो फिर भी कुछ शराफत है बाकी कि चल खरीद के ले गए, कुछ तो दे गए वाकई, कुछ भी नहीं दे यूं ले जाए झूठ के तो क्या कर सके। तो वो फल बल है, वो प्रमेय बल है। बाकी यहाँ अपन एनालिसिस नहीं कर सके करके वाकु शुद्ध पुष्टि को केस महाप्रभु जी कह रहे हैं, ये मूल में अंतर है। मैं समझूं आपके प्रश्न को खुलासा भयो। प्रमेय बल फल बल में क्या? मने जब बाबा अपन अपनी अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस वापर रहे हैं तो प्रमाण बल है। ये प्रमेय बल से चले जब अपन अपनी माने पुरुषार्थ को कोई चीज को अप्रोच कर रहे हैं तो साधन बल आ रहे हो। जब अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपन कोई अप्रोच कर रहे हैं विथ अंडरस्टैंडिंग तो प्रमाण बल आ रहे हो, तो प्रमाण बल के कॉरस्पॉन्डिंग प्रमेय बल हुए। जब अपन पुरुषार्थ से कोई काम कर रहे हैं तो साधन बल आ रहे हो, साधन बल के कॉरस्पॉन्डिंग फल बल हुए। तो जैसे अपन साधन कुछ करने चाहे वहां के पहले ही कोई फल आ जाए तो आपको क्या कर सकते, कुछ साधन अपन करना चाहे वहां के पहले ही कुछ फल आके टपक गया तो क्या करना, यूं तो वो फल बल के बाद। अपन समझना चाहे वो रिवील हो गया, अपन जो प्रोसेस है वासु समझना चाहे वाकु और फिर अप्रोच वहां तरह से अपना गवर्न करना चाहे, पर वाके पहले वो खुद ही रिवील हो जाए तब क्या कर लो, तो प्रमेय बल हो जाए। अंतर इतना। तो मैं समझूं कि ये मुख्य बात है हमें कैसे हुए है वाकु समझने की। हाँ, ये मन से एंटर हुए हो तो बुद्धि से अहंकार तक गए हो तो स्थिर हो गए, ऐसे ना मन से बुद्धि में गए, बुद्धि से अहंकार से गए, अहंकार से चित्त में गए तो स्थिरता आ गई। हाँ, मैंने वो जो अपनी स्थिरता है वो तो वासु चंचल चंचल ही रहेंगे। स्थिरता के बाद भी चंचलता आ सके यूं देख चित्तसु अहंकार चंचल ही है, अहंकार से बुद्धि चंचल ही है, चंचल बुद्धि से मन चंचल ही रहेगा, बाकी चंचलता में अंतर नहीं आएगा। पर क्योंकि वो जब आपको कंट्रोल कर रहे हो है तो बाकी चंचलता में भी वही बात आएगी। और मन जब वक्त बुद्धि को कंट्रोल कर रहे हो है तो वो बुद्धि में अपनी चंचलता के अनुरूप लक्षण पैदा करेगा। बुद्धि जब मन को कंट्रोल कर रही है तो बुद्धि के अनुरूप मन की चंचलता होते हुए भी, जैसे मैं तुमको शायद तकलीफ होगी या कंसेप्ट को समझने में, अभी एक ध्यान से समझो विषय आ जाएगा ख्याल में कि जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। समाधि को मतलब स्थिरता। समाधि के पहले एक स्टेप है जाको अपन ध्यान कह रहे हैं, ध्यान के पहले एक स्टेप है जाको अपन धारणा कह रहे हैं, अथवा कुछ लोग उलट के भी कहें कि ध्यान और धारणा कहें, जो भी कोई थ्योरी पकड़नी हो वहां में दोनों तरह की थ्योरी है। पर हमें समझने की बात देखिए है कि जैसे जब तुम टाइप सीख रहे हो तो
टाइप सीख रहे हो तो हर एक की को तुमको देखना पड़ेगा। जब देखोगे तो वह की पे तुम्हारी अंगली जाएगी। जब तुमने अभ्यास कर लियो फिर की को देखना नहीं पड़ेगा, अंगली खुद की तक बिना देखे पहुंच सके है। वो उंगली को वो आइडिया आ जाए कि ये उंगली की पोजीशन है तो वाकई नीचे कौन सी की है। आया क्या? तो क्या हुआ है कि जब तुमको कीबोर्ड को देखना नहीं है तो तुम्हारा मन फ्री हो गया है। मन फ्री हो गया है तो तुम टेक्स्ट को देख सको। तो जो टाइपिस्ट है, एवरेज टाइपिस्ट, वो क्या करे, टेक्स्ट को देख तो रहे और टाइप कर सके। अपन क्यों नहीं कर सके? क्योंकि अपने को मन थोड़ी देर कीबोर्ड में लगाना है, थोड़ी देर टेक्स्ट पढ़ने में लगाना है। टेक्स्ट पढ़ने में मन जावे तो कीबोर्ड से मन उखड़ जाए, कीबोर्ड में मन जावे तो टेक्स्ट में से मन उखड़ जाए। फिर अपने को देखना पड़े क्या शब्द है, तो अच्छा ये शब्द है, तो फिर हर घड़ी मन को यहां से वहां से यहां, वहां से यहां से वहां, टेनिस के बॉल की तरह अपने को स्मैश करते रहना पड़े, तब जाके कोई अपन काम कर सके। क्योंकि मन अपनो या बारे में स्थिर नहीं भयो अभ्यास के कारण। और जब कीबोर्ड पे अपना हाथ बैठ गया अभ्यास तो मन मुक्त हो गया। मन मुक्त हो गया तो अब आपको कीबोर्ड की तो केयर लेने की जरूरत ही नहीं है। सो वो सिर्फ मार्ट जो सामने प्रिंट को टेक्स्ट है वाकी केयर लेके भी वो काम कर सके है। आया ख्याल में? तो वो अपना ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक काम होने लग जाएगा। ऐसे तुम ध्यान कर रहे हो, वाह बखत क्या हुआ है घटना कि दूसरा ध्यान आ जाए। ये साइकोलॉजी की बात बता रहे हूं, देखो ध्यान से समझिए कि तुम कृष्ण को ध्यान कर रहे हो, थोड़ी भी तुम्हारी रुचि कृष्ण के ध्यान में कम है तो तुमको क्या होगा, अच्छा कृष्ण कैसो, मन कैसे बदमाशी करे वो समझा रहे हो। कृष्ण कैसो, जो वृंदावन में गाय चराते। हाँ, अपन सोच रहे हैं कृष्ण को ध्यान कर रहे हो, देखो मन भाग गए हो, भाग गए हो मन। अभी तुमको बेवकूफ बना रहे हो। तुम कृष्ण को ध्यान कर रहे थे, कृष्ण ने क्या कही, कृष्ण कैसो, मन ने क्या कही, कृष्ण कैसो, जो वृंदावन में गाय चराते। तो अब जैसे ही तुम सोचोगे तो सोचे गाय चराते तो भैंस भी तो चराते होगे, भैंस पे आ गया मन। फिर तुमको अचानक आ जाएगा कि कृष्ण कालो भैंस भी काली, ओह दोनों काले। फिर वहां में मन चले गए, वहां भैंस पे से कोई आधुनिक भैंस याद आ जाएगी। तुम पता ही नहीं चलेगा कि कृष्ण को ध्यान कर रहे थे और ये आधुनिक भैंस पे कहां से आ गई बात। अपनी गाड़ी ट्रैफिक में फंसे ना तो निकलने के लिए बड़े बड़े उद्यम करने पड़े, पर मन कोई भी विषय की ट्रैफिक में फंसे ही नहीं, खट से निकाल के साइकिलिस्ट की तरह निकल जाए। बड़ी बड़ी माने ये बसें फंसे ना तो कुछ करते रहे, पर साइकिलिस्ट फंसे यहाँ देखिए जाए वहां तो ट्रैफिक फंसी हुई रहे, साइकिलिस्ट निकल जाए। मन को या तरीके को कहू कांटे, कहां से वो आउटलेट निकाल ले वो अपने बाहर जाने के। तुम मैंने देखते ही रह जाओगे, करे कृष्ण को ध्यान दे रहे थे भैंस कहां से आ गए भाई। इट्स टू लेट। जब तुमको समझ पड़ेगा कि अब ध्यान भैंस पे गए हो, तब तक तो मन भैंस को छोड़ के पाछो गेंडा पे चले गए। मन की जो सामर्थ्य है ना चंचलता की, वो याद तरीके की। आई ना बात समझ में? तो मन को जा वक्त अपनो बुद्धि गवर्न कर रही है, वह वक्त मन यदि चंचल भी भयो ना तो योग शास्त्र ने वह की प्रक्रिया बताई है कि तुम बुद्धि से सिलेक्ट कर लो कि तुमको भगवान के चरण से लेके मस्तक को ध्यान करना। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवालम ज्योत्स्नाभिराहत महत् हृदयांधकारम। अरे चरणारविंद भी मत सोचो, संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम, वह चरणारविंद पे या बात मन में लाओ कि वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाट्यम, भगवान के चरण में एक ध्वज है, एक कमल है, एक वज्र है, एक अंकुश है,
ऐसा भगवान को चरण है। अब तुमने इतनी सारी बात मन में सोची तो थोड़ी देर मन चरण पर टिके रहेगा, क्योंकि मन को जो नेचर भागने को है, वाकू भागने की फील्ड तुम खुद बता रहे हो। चरण की फील्ड में तो को दौड़ा दौड़ करनी है। पहले कहां करेगो? संचिंतित भगवत चरणारविंदम, वो फील्ड को पूरा ध्यान धर ले। फिर वाके ऑफ साइड ऑन साइड सबको ध्यान धर। वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवालम ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदय अंधकारम। इतना इतना सोचने के बाद मन फिर कहेगा क्या छुट्टी दे, नहीं तो भागू पाछो। तो वाकू कोई चिंता की बात नहीं, चल ऊपर आजा चरणारिंद की भगवान के ये पिंडली को ध्यान दे। फिर पाछो मन अटक जाएगा, पिंडली को ध्यान दे रहेगा। तो अब वहां की भी डिटेल थोड़ी देर सोचो, भगवान के पिंडली की डिटेल। फिर वहां से भागने की कोशिश करे तो घुटन को ध्यान धर लो भगवान के, जंघा को ध्यान धर लो, कटी को ध्यान धर लो, वक्ष को ध्यान धर लो, हस्त को ध्यान धर लो, मुख को ध्यान धर लो, मुख में होठ को ध्यान धर लो, नासिका को ध्यान धर लो, नेत्र को ध्यान धर लो, मुकुट को ध्यान लो। अब तुम मुकुट के ध्यान तक पहुंच गए ना।